أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मताउ दुनिया कलील सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी 26वीं 77वीं आया पाक च फरमाया क्या फरमा दे हो कि दुनिया का समान बहुत ही थोड़ा। अल्लाह सोने ने इंसान को अपने इरफान वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया और कायनात दी हर शय नू इंसान वास्ते बनाया और इंसान की रहनुमाई वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, सही अक़ीदा उलमा मशाइख भेजे ताकि इन्हू अल्लाह का रस्ता दसन राह मौला का मुसाफिर बनाओ और फिर सब तो आखिर ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते मबूस फरमाया। आप अल्लाह का पैगाम लैके आए और पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्लाम की इस दावत ने दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान च पहुँच जाना। अल्लाह का पैगाम हर इंसान तक जाना तो इंसान को चाहिए कि इस काम में हिस्सा पा ले। लेकिन अल्लाह सोने के प्रोग्राम तो इंसान तां ही अमल करेगा अगर इंसान ये पूरी दुनिया की हर शय आजमाइश है तो इस आजमाइश के अंदर वही पूरा उतरता है जिहड़ा कुरान और सुन्नत है उसकी रूह के मुताबिक अमल करता कल्बन और हर लम्हा ज़ाते मौला च कल्बन डुबा रहिंदा है और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा है। शैतान उहदे एजेंटां तो गुमराह फिरकियां तो तालिबान दुनिया तो और नफ्सो शैतान दुनिया तो दूर रहिंदा है और मसनून रियाज तो मुजाहदात करदा है। और जिस दुनिया के बारे रब सोने फरमाया गया फरमाया कि आरसी या फानी है, बेवफा दगाबाज है, थोड़ी है, मुक जाने वाली है। तो आप रब सोने फरमाया कि बहुत कलील है, थोड़ी है जिहदे पिछे इंसान अपना ईमान ज़ाया करदा, अपनी आखिरत बर्बाद करदा। तो दुनिया तो बचना ज़रूरी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने। एक हदीस पाक फरमाया कि दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। तो इस वास्ते रब सोने फरमाया कि बहुत सामान थोड़ा है, कलील है, जिस तो बचो। तो जिस मकसद वास्ते तुहानू पैदा किया वो मकसद हासिल करो। कुरान हकीम के अंदर सारा प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल दे दिता।
और साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाता। इस वास्ते सानू चाहिए कि सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी हुसैनी उलमाओ मशाइख को कुरानों सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल करिए, रूह के मुताबिक इतने अमल करिए और सारी खलक तो अलग हो के अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत हासिल करके उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहदात, मुराकबात और असबा की वलायत करिए ताकि साड़ा अंदर नूरानी हो जाए, साड़ी रूह जिस्म चो निकल के बातों च परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल करे। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो अल्लाह सोने फरमाया कि गौसे आज़म जब तुसी इरादा कर लिया कि मेरे हरम च दाखिल हो जाओ तो कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ, मलकूत की तरफ, जबरूत की तरफ। फिर आप फरमांदे इसी तरह अल्लाह सोने मैंने एक दफ़ा अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत उज़्मा नेमत कुबरा बख्शी तो अल्लाह सोने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म मुजाहिदा इख्तियार करो क्योंकि मुजाहिदे तो बग़ैर मुशाहिदा नामुमकिन है। इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दफ़ा अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रवे उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, रब सोने हुज़ूर गौसे पाक नू कितनी प्यारी खूबसूरत तालीम दी है और साढ़े वास्ते भी ये पैगाम है कि अगर असी वाकई मुखलस हैं अल्लाह सोने ना, वाकई अपना मकसद हयात हासिल करना चाहते हैं, जी साड़ी फितरत है अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना, ये साड़ी फितरत है, दीदारे मौला हासिल करना साड़ी फितरत है क्योंकि साड़ी हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है और कायनात की हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमा उसफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात तय्युनात तनाज़ुरात है। तो रब सोने फरमाया ताई कि अगर तुम वाकई चाहते मेरी हजूरी च हाज़री दा तो फिर मुल्क, मलकूत और जबरूत यानी किसी भी चीज़ की तरफ, पूरी खल्क की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना करो तो मसनून मुजाहिदे इख्तियार करो क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है, दीदारे मौला बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा नहीं मिलता। तो जिहड़ा इस नेमत तो महरूम है यानी जिन्हों इत्तबाई मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत नसीब नहीं, आप दे तरीके के मुताबिक मुजाहिदा नफ्स नसीब नहीं, नफ्स के खिलाफ जिहाद करना नसीब नहीं, उन्होंने कदे भी दीदारे मौला नहीं होता। इस वास्ते साड़ी बेहतरी यही है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम समझे। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया कि खाशती अमल ना करे तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, तो जिन्हों की नफस की लालच बचा लिया कोई लोग फलाह पाने वाले ने, तो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद ना बनाओ कदे भी, कुरान करीम दसिया अल्लाह पाक ने। क्योंकि नफ्से उम्मारा जिहड़ा ये शैतान का घर है, यदि हर ख्वाहिश जी है वो शैतान का दरवाज़ा है, यदि हर ख्वाहिश की अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है और मखलूक के पीछे लगना और खलकी इसबाबो अरबाब पर भरोसा करना ये शिरक है। तो दुनिया की मुहब्बत चो तां ही निकल सकता अगर इंसान कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करेगा। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जी रूहानी साइंस है, कुरानी साइंस है, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है। हज़ूर गौसे पाक
फतेह रबानी जी फरमाउंदे ने कि तसव्वुफ दा लफ्ज़ जिहड़ा है सफ़ा तो मुतशक है। इस किताब च अगे आप फरमाउंदे ने जिहड़ा अपने तसव्वुफ च सच्चा सूफी है तो उहदा दिल जिहड़ा अपने मौला तो सुआ हर चीज़ तो साफ हुंदा। यानी वो सूफी दे दिल विच मासवा अल्लाह दी रगबत मुहब्बत ताल्लुक दुनिया तो दूर दी गल आ, दुनिया का ख्याल भी नहीं हुंदा। वो दिल च सिर्फ एक मौला दी तलब मुहब्बत रगबत और महवीयत हुंदी है। खुदा मस्त हुंदा जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल्ली ना सफ़ाहा ना समरकंद। जैसे फतेह रबानी के अंदर लिखा कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ कि अल्लाह सोहने की मुहब्बत च सच्चा बनने दुनिया तो बेरगबत होण मखलूक नूं कल्ब तो बाहर कढ़ण और अपने मौला तो सुआ सब तो खाली हो जाण नाल ही हासिल हुंदी है। यानी मारिफत मौला दीदारे मौला हज़ूरी मौला। फा फरमाउंदे ने कि दुनिया दी मबाह और हलाल चीज़ां तो रगबत चक लो। फिर आप फरमाउंदे अक्सर औलिया अल्लाह दी यही हालत हुंदी है कि दुनिया उन्हां कोलों समेट लई जाती है। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हां विचों ही आ जिन्हां उत्ते दुनिया पेश की गई, मगर उन्होंने खुदा की खिदमत नूं छड्ड के इहदे विच मशगूल होना पसंद नहीं किया। फिर आप फरमांदे आ कि वह शख्स जिहड़ा इल्म का दावा करता है और दुनियादारां को दुनिया का तालब बनता है और उन्होंने सामने आजी करता है, अल्लाह ने तेनू इल्म दे के गुमराह बनाता, तेरे इल्म की बरकत जाती रही, इहदा मगज़ जाता रहा और तेरे को तो इहदा खोल बाकी रह गया। फिर आप फरमाउंदे ने कि तेरे ते अफसोस है कि अल्लाह को शर्माउंदा नहीं, तू अपने दिनार नूं ही अपना रब और अपने दिरहम नूं अपना मकसूद आज़म करार दे रखे है और अल्लाह सोने ने बिल्कुल ही भुलाता। तो याद रखन करीब तेन इहदा अंजाम नजर आएगा। फिर आप फरमांदे आ कि अल्लाह वालियां को दुनिया का बिस्तर तय करदा और वो इन्हां सब तो यह निकल के यकसू हो गए अपने अल्लाह के हजूर खड़े हो गए। यानी इस इन्हां अकवालों का मुख्तसर खुलासा ये है कि आप फरमाउंदे है कि अपने मन नूं साफ कर, अपने अंदर दुनिया की तलब और रगबत कढ़ दे और अपने अल्लाह तो अलावा हर एक चो निकल जा। कल्बन तो कल्बन दिल नूं अल्लाह की तरफ मतवजो कर दे। हराम चीज़ां छड्डनियां भी है, हलाल की तलब भी, मुबाह चीज़ां की तलब भी छड्ड दे। सिर्फ तबई जरूरियात जिहड़ियां हैं जायज़ मुनासिब जिहदे बगैर गुजारा ही नहीं, बस उन्हां की इख्तियार कर, बाकी इन्हां तो बेजार रह। जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले ने जिन्होंने अल्लाह सोना पसंद कर लेंदा, मेरा मौला उन्होंने को दुनिया में वैसे ही परे कर देंदा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पेश की थी लेकिन आपने पसंद नहीं की, कि आपने दुनिया दे विच मशगूल होना पसंद नहीं किया, अल्लाह सोने नाल रहना ही पसंद किया। तो जिहड़ा इल्म भी हासिल करता है
यानी कुरान सुनने का इलम भी सीखता, फिका का इलम भी पढ़ता, तो फिर दुनियादारों के अगे आजियां करता है, उन्होंने को दुनिया मंगता जाके। ये वो लोग है जिन्होंने इलम मिले लेकिन गुमराह हो गए, क्योंकि कुरान सुनने की रूह को समझा ही नहीं। कुरान सुनने की रूह ये सी कि तू दुनिया और तालिबान दुनिया तो अलग हो जाता, और कदे इन्हों का दिल च ख्याल भी ना आने दिंदा, और कलबन हर लम्हा जाते मौला च डुबा रहिंदा, ताबुत मौला की तरफ दौड़ता रहिंदा। जिवें कुरान करीम च रब सोने दस्सिया, फफुजुल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ, अपनी रूह नूं अपने जिस्म चों कढ के रब की तरफ दौड़ाउंदा, कुरान सुन्नत ते अमल करदा, अपने पीर मुर्शिद को जिक्र की नेमत हासिल करदा, दिली कल्बी जिक्र करदा, ताकि तैनूं हुजूर मौला का कमाल मिलदा, हकुल यकीन का कमाल मिलदा, फना फिल जिक्र सुल्तान लज़गार का कमाल मिलदा, फना नेस्ती और जमीयत का कमाल तैनूं हासिल होंदा। लेकिन पढ़ लिख के तू कुरान भी पढ़िया लेकिन फिर दुनिया तालब रहा। ताइज़ सुल्तान बहु रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अद्धी लानत दुनिया उत्ते तो सारी दुनियादारां हो, अद्धी लानत है दुनिया ते है तो सारी इन्हां दे जेहड़े पिछे दौड़े हुए ने, ये अल्लाह के दुश्मन ने, तो जिन्हें कुरान सुन्नत भी पढ़िया लेकिन दुनिया तालब है, दुनियादारों के पिछे आजियां करते फिरते, तरले लाते फिरते भी सानू दुनिया किसी तरह इन्हां को हासिल हो जाए, माल लभ जाए। ये वो लोग है जिन्होंने कुरान सुन्नत की रूह को समझा ही नहीं, ये मगज़ नूं जानिया ही नहीं, सिर्फ इन्हां को सारी लफज ही रह गए। एक गुमराह फिर के जिन्हें 72 जहन्नमी आले सुन्नत व जमात तो अलग होए ने, ये सारे वो लोग हैं कि इन्हां सारी इलम के पिछे लगे ने, देखो रूह ना समझे, तो इस वास्ते गुमराह हो गए, दुनिया तालब हो गए, और नफ्स परस्ती के फतवे कड़ कड़ के आप भी गुमराह हुए, लोगों ने भी गुमराह किया, कर रहे हैं। तो आप फरमाते है कि तू दिनारा भी अपना रब बना लिया, दिरमा भी मकसूद आजम बना लिया कि बस माल ही इकट्ठा करना, हर वेले एको ही वजीफा तेरे अंदर गूंजदा, माल 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 माल, मिलना वही है जो नसीब च लिखिया है। दूसरे की किस्मत का तेनों नहीं मिलना, तेरी किस्मत का उन्होंने नहीं मिलना, तेरे पिछे फिर जलील होने की लोड़ ही की है। अपनी मकसूम जड़ा तेरा मुकद्दर अपने वक्त ना खुद तेरे को पहुँच जाएगा। दुनिया जिथे जिथे भी खिला रहा उतों खुद तेरा रिज़्क तेरे को आ जाएगा, ये परेशान होने की लोड़ कोई नहीं। लेकिन नफ्स जिहड़ा इंसान नूं जलील करता है, दुनिया तालब बनाउंदा, इहदे को बचना इंतहाई जरूरी है। आप फरमाते सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े दुनिया तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और कलबन यकसू हो के अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, सिर तो लैके पैरों तक नफस से फतह नहीं पाता, इन्हू फना नहीं करता, इन्हू फना कलब हासिल नहीं होएगी, और तो दिल ज़ाते मौला डुबेगा नहीं, दवाम जिक्र हुजूर की नेमत नहीं मिलेगी कदे भी। और जदों इन्हू नेमत मिलती है फिर हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारदा, अपनी हर चीज़ नूं, अपने इरादे नूं, इख्तियार नूं, मुराद नूं, मकसूद नूं, मर्जी नूं, आरज़ू नूं, अपनी हर चीज़ नूं अपने मौला ते कुर्बान कर दिंदा, और मुर्दा बन के अल्लाह दे हुजूर हर लम्हा हाज़र रहिंदा, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, तकदीर मौला बन जाता, फेल इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, तो फिर ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाता है। लेकिन नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान दुनिया की मुहब्बत चों निकलेगा, क्योंकि थोड़ा रब सोने फरमाया कि दुनिया का मालो सबाब जिन्ना भी है थोड़ा है, तो दुनिया तालिबान दुनिया सब बेवफा, दगाबाज, खुद गर्ज, मतलब परस्त, इस्तेमाली ज़हन दे लोग है, इस्तेमाली ज़हन दे लोग है, इस्तेसाली ज़हन दे लोग है। अगर इंसान चाहता कि मैं ज़ाते हदीयत अगर सही हासिल करा, ज़ाते बहुत दादीदार हासिल करा, ज़ाते वाजिबुल वजूद तक पहुँचा, तो इंसान ने चाहिए नफस के चुंगड़ चो निकले, क्योंकि नफ्से मारा ही इंसान
दुनिया के पिछे दौड़ाउंदा, दुनिया तालब बनाउंदा ते इस नफ्से उमारा नूं नफ्से मुतमइन्ना बनाए। ते जदों इंसान दे अंदर दुनिया की मुहब्बत निकल जाती है तो फिर यह तवाज़ा का रस्ता अपनाउंदा, आजी का रस्ता अपनाउंदा, अल्लाह की तरफ दौड़दा, कुरान सुन्नत ते अमल करदा, दुनिया दे तालिबान ने दुनिया के शैतान के तजालियां के बनाए सारे निसाबां नूं छड्ड दिंदा हमेशा लई। खलके खुदा का भला करदा, बेगर्ज बेलौस बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत। जिन्हें इल्लामा इकबाल फरमांदे है कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबाद के लिए कम न थे कर रो गया। यही है मोहब्बत, यही दीनो ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कुर्ब है। इन्हें वास्ते आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह दित्तियां नेमतां ज़रूरतमंदां उत्ते खर्च करो, बेगर्ज बेलौस बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत। हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि अल्लाह का दोस्त वही है जिहड़ा मखलूक ते शफकत करे। लेकिन इंसान दे अंदर ये नेमतां तां ही इंसान ने नेमतां तां ही मिलनी है, दर्दमंदी की दौलत तां ही मिलनी है, रूहानी सुपरमैन तां ही बन सकदा और रूहानी परवाज तां ही हासिल कर सकदा अगर इंसान कुरान सुन्नत की रूह नूं समझेगा, क्योंकि ये रूह यही है कि कुरान सुन्नत पे अमल करे। जब तक इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकम्मल कामल ज़ाहरन बातन इत्तबा नहीं करता, आप दी पैरवी च फना नहीं होंदा, आप दी मुताबित नहीं करता और अपना मुहब्बत नहीं करता, कल्बी ताल्लुक नहीं जोड़ता। और कल्बी ताल्लुक फिर मुर्शिद नाल तौहीदी नूर निस्बत हासिल करना जोड़ना अल्लाह नाल भी, अल्लाह के प्यारे नबी नाल भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान ने, अल्लाह सोने दे हबीब ने, आप बहुत शान दे मालिक ने, आप दी शान नूं अल्लाह सोना जानदा ही, आप जानदे। बाकी सानू तो जिन्ना कुरान करीम च रब ने दस्सिया, अल्लाह के प्यारे हबीब दस्सिया या सच्चे अल्लाह वालियां दस्सिया, आइमा अरबा दस्सिया, वो ही पता है। बाकी हकीकी शाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब खास विच है, जिथे कोई वली दा दरकनार कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं पहुँच सकता। आप दी शान अज़मत दे बारे जब तक असी आप नाल गैर मशरूत मुहब्बत नहीं करते, आप दी इताअत नहीं करते, कदे कामयाब नहीं हो सकते। आप दी शान दे बारे हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है, कोई मिसल ना ढोलन दी ते चुप कर, मेहर अली इत्थे जा नहीं बोलन दे। आप दी शान अज़मत हो है तो जिहदे सीने च इश्क नबी आ जाए कि जिसके सीने में इश्क हबीब खुदा, वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। जिन्हें दिल च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत सिरात कर जाती है, वो अंग अंग च रच बस जाती है, वो फिर जिथे मर्जी रहन हर वेले मदीने च ही है। उनका कल्बी ध्यान नबी पाक की तरफ ही रहिंदा, नबी पाक को हज़े फैज़ करते रहते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि अपनी इसलाह करे, जी असल चीज़ है तज़किया नफ्स की नेमत हासिल करे, क्योंकि तमाम नबी इसे वास्ते दुनिया पर आए हैं कि ताकि इंसानों के नफ्सां का तज़किया किया जाए और इन्हां दे कल्ब ज़ाते मौला तर रागब हो जान। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्सिया, वा इला रब्बिका फरगब, कि अपने दिल नूं अल्लाह की तरफ रागब करो, जत लाउंदा और दिल ना जिक्र नहीं करता। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्सिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रन कसीरा, ईमान वाले अल्लाह जिक्र करो, रज के जिक्र करो। अल्लाह पे जिक्र लेता तो मैं नाल कलूब दिलों नूं चैन तां ही मिलना कि तुसीं अल्लाह जिक्र करोगे, फिर जिक्र ही मज़कूर तक ले जाएगा। जो इंसान के अंदर अनवारात जिक्र हुजूर
नूर इरफान इलाही, नूर इश्क इलाही, नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर अमल कुरान और सुन्नत, नूर खिदमत खल्क। इंसान दे अंदर जज्ब होणगे, इंसान दे दिल दा आईना साफ होएगा, फिर उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली ज़ाती सिफ़ाती ज़ाती अनवार तजलियात बरसणगे तां दिल जज्ब करेगा, फिर दिल दा हुजरा साफ होएगा मासवा अल्लाह तो, तेरा कल्ब रब तर रागब होएगा, ऐसे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार नसीब होएगा। लेकिन इंसान अपनी सलाह करे, बजाए दूजियां नूं बुरा कहण दे, दूजियां दे पिछे दौड़न दे। जिवें हुज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि बुरे बंदे नूं लभण टुरिया, बुरा लभा ना कोई, ते जद मैं अंदर झाती पाई ते मेरे तो बुरा ना कोई। अपने नफस का कदे एतबार ना करो, इहदियां ख्वाहिशां जिन्नियां भी पैदा होंदियां ला दी तलवार ना ज़िबा करो, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करो और इत्ते फतह पाओ। नफस ते फतह पाउण वाला दुनिया दा सब तो अजीम आदमी है और सब तो बड़ा रुस्तम है, क्योंकि नफ्स उमारा ही इंसान नूं दुनिया के पिछे दड़ा के जलील और रसवा करदा है। बावजूद कि सारी इलम भी इंसान पढ़ लैंदा है, आलम बन जाता, हाफिज बन जाता, कारी बन जाता, मुहद्दिस बन जाता, मुफस्सर बन जाता, लेकिन फिर दुनियादारां दे बूहां ते जांदा, चौधरियां दे बूहां ते फिरदा, राजे महाराजियां दे बूहां ते फिरदा, हुक्मरानां दे बूहां ते फिरदा और इन्हां नूं राजी करने की कोशिश करदा और इन्हां अगे आजी मस्कीनी दा रवैया अपनाउंदा ताकि मैनूं माल देण। हकीकत यह है कि लोगों ने इलम की रूह समझी ही नहीं। दूसरी बात है कि नफस का तज़किया नहीं किया, कल्ब का तस्फिया नहीं किया, रूह का तजलिया नहीं किया और कल्बी ताल्लुक अल्लाह सुनना जोड़िया नहीं है। इस वास्ते दुनिया नूं बना लिया, हालांकि पता भी है भी अक्सर तालिबान दुनिया जेड़े है ये हराम खोर है, लेकिन ये उन्होंने को हराम भी लई जाता, हराम भी हजम है, तो सब कुछ जायज़ बनाई जाता सिर्फ चंद टकियां वास्ते, ख्वाहिशात पूरियां करने वास्ते। इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह सोने दे प्रोग्राम नूं समझे और अपने मकसद हयातो गाही हासिल करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानूं चाहिए कि मासवा अल्लाह दे बनाए निसाबां तो दूर हो जाइए, गुमराह फिरकियां दे तबलीगी निसाबां तो दूर हो जाइए। 2 नंबर गैर शरा नशेबाज नाच गाने टोल टमाके मुबतला बाबे तो दूर हो जाइए। कोई ना लोगों को गल्लां तकलीफ दंदियां रहने, लेकिन सच यही है। ताई बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी सच आखां ते भावण मचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, ते जी दो ही गल्लां तो बचदा है। बच बच के जीबा कहंदी है पर मुंह आई बात ना रहिंदी है। ये वही लोग है इलम दे नूर नूं, नूरे कुरान सुन्नत नूं अपने अंदर जज़ब नहीं किया। ताई बाबा बुल्ले शाह फरमांदे कुरान किताबां 4 शफेर गिरदे चानण है अंदर अनेर, तैनूं कीता इल्म खुआर इल्म बस करियो यार। सलाम ऐसे इलम नूं जिहड़ा इलम दुनिया ताल्लुक बना दे। सच्चा इलम वही है जिहड़ा अल्लाह की तरफ दौड़ा दे। फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ते सानूं चाहिए अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करिए, जहाद अकबर करिए, ताकि सानू दुनिया की मुहब्बत मुबतला ना कर दे और असी कुरान सुन्नत की रूह ते अमल करके राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए, तलाशी मौला से निकलिए और उस वक्त तक चैन ना बैठिए जब तक सानू हजूरी खुदा जल्ला शाह पहुँच के दीदारे मौला की नेमत नहीं मिलती। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है अल्लाह सुने वास्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका, अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू दुनिया की मुहब्बत तो बचा, ये फितरियां तो बचा, ये शर तो बचा और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर अर्ज़ ते सलाम नूं गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफका दजालियाँ और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस
अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।